आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अशोक गहलोत ने खुद को घोषित कर दिया राजस्थान का सीएम फेस, कांग्रेस भी रह गई हैरान। आरोपों से घिरी महुआ मोइत्रा बोली सीबीआई जांच को भी तैयार, बीजेपी ने उठाए सवाल, एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ने क्या कहा। अब होगी गगनयान मिसाइल के क्रू मॉड्यूल की लॉन्चिंग, तकनीकी वजह से हुई थी होल्ड। आज से आम लोगों के लिए शुरू हुई नमो भारत, जाने रूट, किराया और हाई क्लास सुविधाएं। दिल्ली में ठंड बढ़ती ही जहरीली हुई हवा, बारिश से मिलेगी राहत, एमडी ने जारी किया ये अलर्ट। राजनयिक हटाए जाने पर ट्रूडो ने दी अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुहाई, अमेरिका बोला मतभेद सुलझाने में डिप्लोमेट जरूरी। इजराइल ने हमास के खिलाफ छेड़ी जंग तो दुश्मन मुस्लिम देश हुई एक, जो बाइडेन की बड़ी चिंता। सोना लगातार दूसरे दिन महंगा, चांदी पर ब्रेक, देखे गोल्ड सिल्वर का रेट। टाइगर श्रॉफ के करियर की सबसे खराब ओपनिंग करने वाली फिल्म बनी गणपत। और आज लखनऊ में श्रीलंका और नीदरलैंड्स की टक्कर, जाने पिच का मिजाज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को असल जिंदगी के साथ साथ राजनीति का भी जादूगर कहा जाता है। वह जानते हैं कि किस रणनीति के तहत कांग्रेस उनकी बात सुनेगी और उनके मन की करेगी। इसका एक उदाहरण पार्टी आलाकमान को देखने को भी मिल गया, जब अशोक गहलोत ने कांग्रेस के फैसले लेने से पहले ही खुद को अगला मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया। दरअसल अशोक गहलोत लगातार कहते आ रहे हैं कि वह सीएम नहीं रहना चाहते, लेकिन इस बार उन्होंने यही बात कुछ ऐसे तरीके से कही कि कांग्रेस नेतृत्व भी देखता रह गया। राजस्थान की जनता ये जानने के लिए बेहद उत्सुक है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस वापस आती है तो सीएम फेस कौन होगा। अब अशोक गहलोत ने बिना पार्टी की सहमति के ही अपनी ओर से इसका फाइनल जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन यह कुर्सी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है और न ही छोड़ेगी, जब पार्टी ने अब तक उन्हें सीएम का दावेदार घोषित नहीं किया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेने के आरोप को लेकर शुक्रवार को पलटवार जारी रहा। लोकसभा की एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर ने कहा कि उन्हें रियल एस्टेट से लेकर ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाले ग्रुप हीरानंदानी के सीईओ दर्शन हीरानंदानी का एफिडेविट मिला है। इस पर टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का एजेंडा है मुझे चुप कराना। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, एथिक्स कमेटी के चेयरमैन मीडिया से बात कर रहे हैं, कृपया लोकसभा नियम देखें। कैसे एफिडेविट मीडिया तक पहुंचा, चेयरमैन को इसकी जांच करानी चाहिए कि ये कैसे लीक हुआ है। मैं दोहराती हूँ कि बीजेपी एक सूत्रीय एजेंडा अडानी मामले में मेरा मुंह बंद कराने के लिए लोकसभा से निष्कासित करना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट को अब 10 बजे लॉन्च करेगा। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि तकनीकी कारणों की वजह से पहले इस मिशन को होल्ड कर दिया गया था। आज पहले टेस्ट फ्लाइट को 7:30 बजे लॉन्च किया जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते 2 बार समय बदला गया। फिर इसे 8 बजे लॉन्च किया जाना था, लेकिन मौसम ठीक नहीं होने के कारण इसका टाइम बदलकर फिर से 8:45 किया गया और अंत में लॉन्चिंग को स्थगित करना पड़ा और फिर बताया गया कि 10 बजे इसकी लॉन्चिंग होगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर में देश की पहली रैपिड ट्रेन पटरी पर दौड़नी शुरू हो गई है। आज इस ट्रेन के सफर का पहला दिन है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11:15 पर इस उद्घाटन किया था। 17 किलोमीटर लंबे पहले खंड पर रैपिड एक्स ट्रेन आज 21 अक्टूबर सुबह 6 बजे से आम लोगों के लिए शुरू हो गई है, जो रात 11 बजे के बीच चालू रहेगी। शुरुआत में ट्रेन हर 15 मिनट में उपलब्ध होगी, हालांकि भविष्य में आवश्यकता के आधार पर इसमें बदलाव हो सकते हैं।
राजधानी दिल्ली में अब सुबह शाम के अलावा के वक्त भी ठंड का एहसास होने लगा है। बढ़ती ठंड के चलते लोगों ने पंखे बंद करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन ठंड की दस्तक के साथ प्रदूषण का कहर भी बढ़ने लगा है। आज 21 अक्टूबर सुबह के वक्त दिल्ली में कोहरा और प्रदूषण की चादर का मिश्रण देखने को मिला, जिससे विजिबिलिटी कम रही। मौसम विभाग के मुताबिक कल 22 अक्टूबर को दिल्ली में बारिश हो सकती है, जिससे प्रदूषण में राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में शनिवार की सुबह 8 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 217 रहा, जो खराब श्रेणी में आता है। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव कम नहीं हुआ है। इस बीच भारत के सख्त रुख अपनाए जाने पर कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। अब शुक्रवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दुनिया के देशों की सहानुभूति जुटाने की कोशिश की है। ट्रूडो ने भारत के निर्णय को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और कहा, इस घटनाक्रम पर दुनिया के सभी देशों को चिंता करना चाहिए। उनके इस बयान के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया आई है। जस्टिन ट्रूडो का यह बयान तब आया जब एक दिन पहले कनाडा ने भारत की चेतावनी के बाद अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। ट्रूडो ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, भारत ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स की अचानक राजनयिक छूट रद्द कर दी और उन्हें भारत छोड़ने का फैसला सुनाया। भारत का यह निर्णय वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है और इससे दुनिया के सभी देशों को चिंतित होना चाहिए। नई दिल्ली ने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन किया है। समानता के कार्यान्वयन को लेकर ओटावा के प्रयास को खारिज कर दिया है। वह डिप्लोमेसी के एक बेहद सामान्य सिद्धांत का भी उल्लंघन कर रहे हैं। गाजा में अल अहली अस्पताल में बम धमाके के बाद अरब और मध्य पूर्व के देश एकजुट होते दिख रहे हैं। इसमें इजराइल के खिलाफ जो देश सबसे आगे है वह है ईरान। उसने अल अहली अस्पताल धमाके के बाद सभी मुस्लिम देशों को एक साथ आने की बात कही थी। इसके बाद सभी मुस्लिम देश एक के बाद एक इजराइल के खिलाफ होते दिख रहे हैं। इजराइल से सटा देश जॉर्डन गाजा अस्पताल हमलों के लिए इजराइल को दोषी मानता है। उसका मानना है कि उस हमले में इजराइल शामिल था, जबकि इजराइल ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं बहरीन, मोरक्को और तुर्की ने भी इजराइल के खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी है। सोने चांदी के दाम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। शनिवार को राष्ट्रीय स्तर पर सोने के दाम में वृद्धि हुई है। आज देश में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 56,400 रुपये है। बीते दिन यह कीमत 55,700 रुपये थी। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत 61,530 रुपये है। बीते दिन यह कीमत 60,760 रुपये थी। यूपी की राजधानी लखनऊ में 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 56,550 रुपये है। वहीं 24 कैरेट सोने का रेट प्रति 10 ग्राम 61,690 रुपये है। जानकारी के लिए बता दें कि उपरोक्त सोने की दरें सांकेतिक है और अन्य शुल्क शामिल नहीं है। सटीक दरों के लिए अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क करें। टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन स्टार गणपत का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये फिल्म फाइनली बीते दिन सिनेमा घरों में पहुंच चुकी है। विकास बहल के डायरेक्शन में बनी डायस्टोपियन फ्यूचरिस्टिक एक्शन फिल्म में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने भी अहम रोल प्ले किया है। गौरतलब है कि फिल्म का रिलीज से पहले काफी क्रेज था। हालांकि फिल्म की ओपनिंग काफी निराशजनक रही। एक्शन से भरपूर फिल्म गणपत के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कहा जा रहा था कि टाइगर की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देगी। हालांकि रिलीज के पहले ही दिन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और इसकी पहले दिन की कमाई काफी निराशजनक रही। वर्ल्ड कप 2023 में आज 21 अक्टूबर को 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में श्रीलंका और नीदरलैंड्स की टीम आमने सामने होगी। यह मुकाबला लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। श्रीलंका के लिए इस मुकाबले में जीत बेहद जरूरी होगी। लंकाई टीम अब तक इस वर्ल्ड कप में एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। अगर वह आज का मैच भी गंवा देती है, वह सेमीफाइनल की रेस में बहुत पीछे छूट जाएगी। श्रीलंका ने अब तक 3 मैच खेले हैं और
और तीनों में उसे करारी हार मिली है। पॉइंट्स टेबल में वह सबसे नीचे मौजूद है। टीम के लिए एक और बड़ा झटका यह है कि कप्तान दासुन सनाका चोट के चलते बाहर हो गए हैं। ऐसे में श्रीलंका के लिए इस वर्ल्ड कप में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। उधर नीदरलैंड्स ने वर्ल्ड कप 2023 के अपने 3 में से 1 मुकाबला जीता है। उसने अपने पिछले मुकाबले में दक्षिणी अफ्रीका को पटखनी दी थी। इस जीत के बाद डच खिलाड़ियों के हौसले आसमान पर होंगे।